कि जैसे कर्म आप करोगे वैसा आपको भोगना भी पड़ेगा। तो सत्संग में ये ज्ञान होता है तो ज्ञान से फिर डर बनता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हमें डर नहीं बनता, और डर नहीं बनता तो हम उस वस्तु को जो भयंकर है उससे हम दूर नहीं रह पाते, और उसको ग्रहण करके हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते, हानि उठाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको डर भी नहीं होता, सर्प को पकड़ लेते हैं, बिजली के नंगे तार को छू लेते हैं, मर जाते हैं। अग्नि में भी हाथ डाल देते हैं, चूल्हे में भी हाथ डाल देते हैं, गर्म चाय को भी पकड़कर अपने ऊपर डाल लेते हैं, गिर जाते हैं। तो उनको फिर कितनी हानि होती है। और जब वो सियाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका दिमाग ठीक काम करने लगता है, उनको बताया जाता है कि ये सर्प है, ये बहुत भयंकर जानवर है, ये अग्नि है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये करंट है इस तार के अंदर, इसको छूने से मौत हो जाती है। तो बच्चे को फिर सियाना होने के बाद उसको डर बनता है, और डर बनता है तो उनसे वो बच भी जाता है। तो इस प्रकार सत्संग में आकर वो कथा सुनाई जाती है, वो ज्ञान बताया जाता है। जिन कारणों से आप दुखी होते हो और जिन कारणों से सुखी होते हो वो भी राह बताई जाती है, वो मार्ग बताया जाता है। तो ज्ञान से ही फिर डर बनेगा, डर बनेगा तो बचाव भी बनेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं कि आपने वो स्थान देखा नहीं इस जन्म में, और पहले देखा था वो आपका याद नहीं भूल पड़गी। तो सत्संग में वो बात याद दिलाई जाती है कि ऐसे कर्म करने वाले के साथ ऐसा जुल्म होता है। बदला कहीं न जात है, तीन लोक के माही, और सतगुरु मिले कबीर से, फिर वाको संशय नहीं। जब तक हम परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करते तो हम अपना कर्म ही भोग रहे होते हैं, और हमारे पुण्य और पाप दोनों अलग अलग डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और उन सभी का हमको भोग भोगना ही पड़ता है। पुण्य करे हैं वो भी मिलेंगे, पाप हो रहे हैं वो भी आपको भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको भोग कर ही पूरे करने पड़ेंगे। ये विधान है इस ब्रह्म भगवान का, इस काल भगवान का, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का। और ये एक कैद है, एक जेल है अकाल की, और ये इतनी खुली जेल बना दी कि इसमें तुम अपना कितनी मजदूरी करो, मजदूरी करोगे तो मिलेगा, ना तो कतई नहीं मिले। और इस कैद में हम क्यों कैदी बन गए? क्योंकि हमने गलती कर रखी है। हमने सतलोक के अंदर एक ऐसी गलती की थी जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, आप सभी वहां बड़े ठाठ से रहा करते थे, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। और जब व्यक्ति किसी चीज का जिसको अभाव नहीं है, और जो भी यहां भी आप देख रहे हो जैसा जो सुख है वो सुख उसको प्राप्त है, तो फिर वो परवाह नहीं करता और मस्ती करता है। तो यही मस्ती हमने सतलोक में करी थी, वहां सब कुछ उपलब्ध था, कोई दुख देखा नहीं था। तो हमने सोचा कि इससे भी अच्छा कोई और स्थान होगा जहां ये ज्योत निरंजन काल जा रहा है, हम इसका साथ आगे इसके जहाज में बैठ गए, और यहां पटक दिए इसने ठाके। जो हम अपने पिता के वहां से धन लाए थे भक्ति का, वो इसने खर्च करवा दिया, होटल बना के, रेस्टोरेंट बना के, स्वर्ग बना के, महास्वर्ग बना के। पुण्यात्माओं, एक भयंकर जाल पूर रखा है इस काल भगवान ने।
आपकी बुद्धि तो काम करेगी कहां ब्रह्मा विष्णु महेश के, आज तक समझ में नहीं आ रही हमारा बाप कौन है, हम यहाँ कर क्यों रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों हम मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं और क्यों इनको पैदा कर रहे हैं।